नमस्कार, स्वागत है आपका सारांश न्यूज 24 पर, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पटना में स्थानांतरित शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। राज्य की सरकारी विद्यालयों के वैसे शिक्षकों द्वारा जमा किए जाएंगे कागजातों की समीक्षा और जांच होगी जिन्हें स्थानांतरण के लिए पटना जिला आवंटित किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षक के उप निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार सिंह की अध्यक्ष में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी 5 दिनों में शिक्षकों द्वारा जमा की गई कागजातों की समीक्षा कर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को रिपोर्ट देगी। बता दें कि विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं को पोर्टल पर स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर पिछले साल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इसके मद्देनजर विशेष समस्या से ग्रसित एवं पति पत्नी के आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु 28 फरवरी, 24 मार्च, 31 मार्च के स्थानांतरण आदेश निर्गत करते हुए शिक्षिकाओं से प्राप्त विकल्पों के अनुरूप जिला आवंटन की अनुशंसा की गई थी। इसके तहत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के उपरांत पटना जिला आवंटित किया गया है, उनके द्वारा जमा कागजातों की समीक्षा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से बनेंगे 700 नए पुल। योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से बनेंगे 700 नए पुल। योजना के लिए 3000 करोड़ किए गए स्वीकृत। गांव को शहरों से जोड़ने एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे को स्वीकृत करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 700 नए पुलों के निर्माण की तैयारी की गई है। इस योजना पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे राज्य के हजारों गांवों को स्थायी और सुरक्षित सड़क संपर्क मिल सकेगा। तेजी से बढ़ रही गैल ब्लैडर कैंसर रोगियों की संख्या। प्रदेश में गैल ब्लैडर की ट्यूमर यानी कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 500 से अधिक मरीज तो हर वर्ष आईजीएमएस में इलाज करने आ रहे हैं। इनमें से 90 से 95% मरीज एडवांस स्टेज में आते हैं। 5 से 10% मामले ही सर्जरी के योग जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के वक्त इनकी संख्या 50% कम हो जाती है। आइए जानते हैं गैल ब्लैडर के बारे में। गैल ब्लैडर लीवर के ठीक नीचे एक अंग होता है। यह पित्त नामक एक तरल को संग्रहित और केंद्रित करता है, जो भोजन में वसा को पचाने में मदद करता है। पित्ताशय में कैंसर तब होता है जब पित्ताशय की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर बन जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है। गैल ब्लैडर कैंसर से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके जोखिम कारकों से बचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप स्वस्थ वजन बनाए रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर नियमित रूप से जांच करवा सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 534 पद होंगे समाप्त। इन पदों पर नियुक्त होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य में सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीईओ के पद संपन्न होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति के साथ ही उनके पद स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसके स्थान पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों एईडीओ की नियुक्ति होगी।
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। दरअसल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अब नए नियुक्त होने वाली AETO को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने सर्च वारंट लेकर की कार्रवाई। RJD विधायक रीतलाल के 11 ठिकानों पर छापेमारी, 10.5 लाख कैश मिला। इन ठिकानों पर हुई छापेमारी। दानापुर के विधायक रीतलाल के कोटवा आवास, भाई के आवास, कार्यालय, कश्यप सिटी बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन के अभियंता नगर स्थित आवास, नौबतपुर, मनेर, बिहटा समेत अन्य स्थानों पर, जहां से 10.5 लाख कैश, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक, 15 डीड एग्रीमेंट, 17 चेक बुक, 5 स्टैम्प, 6 पेन ड्राइव व वॉकी टॉकी बरामद हुए। CRPF जवान आशुतोष मिश्रा की खुदकुशी मामले में पत्नी व सास पर उकसाने का केस दर्ज। 8 अप्रैल को कर ली थी खुदकुशी दिलीप जायसवाल के R ब्लॉक के समीप स्थित फ्लैट पर। हाउस गार्ड इंचार्ज के रूप में तैनात CRPF जवान आशुतोष कुमार मिश्रा ने 8 अप्रैल को खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 75% हाजिरी पर भी भर सकेंगे फॉर्म। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि अब यह यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को विषयवार न्यूनतम 75% उपस्थिति जरूरी है। इस संबंध में बीवी ने राज्य के सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज को नोटिस जारी कर दिया है। स्टूडेंट की उपस्थिति विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टूडेंट को सतर्क किया है। सिविल कोर्ट क्लर्क भर्ती का रिजल्ट जारी, 42,397 सफल। दरभंगा बाल सुधार गृह में मारपीट, बच्चे की मौत। थाना क्षेत्र के सैसनगर मुख्य मार्ग पर स्थित बाल सुधार गृह में बच्चे की मौत शुक्रवार को हो गई। मारपीट में जख्मी होने के बाद उसे DMCH ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालूघाट पर बने गड्ढे में डूबने से मौत पर हंगामा, आक्रोशित लोगों ने खड़े ट्रकों को फूका लाठीचार्ज। इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सारांश न्यूज़ 24 के साथ।